एफर्टलेस काम मुझे नहीं लगता आपको आज तक किसी ने बताया होगा कि अगर तो आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट है और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं और आप अपनी साइड अर्निंग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हम टाइम कैसे निकालें, कैसे अपने काम को शुरू करें, कैसे हम प्रॉपर सेटअप बनाएं, कैसे हम वीडियो के लिए रेडी हों। हमें तो हेजिटेशन फील होती है, हम कैसे कैमरे के सामने बैठेंगे, कैसे हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा कैमरा है, लाइक काफी चीजें होती है ना। आप ये स्टेप ले ही नहीं पाते, ठीक है। ना तो आपके फेस की जरूरत है, ना ही आपकी वॉइस की जरूरत है। बस आपने छोटा सा काम करना है, 1-2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने क्विज रिलेटेड वीडियोस बनानी है, ठीक है, और उनको चैनल पे अपलोड। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूब स्टार। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक जबरदस्त वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने फेस अपना दिखाना है और ना ही आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। बस आपने शॉर्ट्स बनाते जाना है और उनको यूट्यूब पर अपलोड करते जाना है और विद इन 2 और 3 डेज आपकी जो शॉर्ट्स है वो वायरल हो जाएंगी। कैसे वायरल होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि उसके पीछे एक हिडन टिप्स है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं तो चले। ऑलरेडी चैनल ओपन किया हुआ है, कोई भी चैनल, ठीक है, तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चैनल की बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, और इनके ये जो वीडियोस किस चीज के रिलेटेड है, ये क्विज के रिलेटेड है। छोटी छोटी पहेलियां होती हैं, उनको उनके जो क्वेश्चन हम आंसर देने होते हैं, लाइक ये आपकी मेमोरी और मेमोरी का टेस्ट होता है, आपके ब्रेन का टेस्ट होता है। तो ये इसमें छोटे छोटे बड़े और सभी एज के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है उनको ये वीडियोस और वो देखना पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए इसमें जो है कंपटीशन भी लो है और आप इस पर जल्दी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ठीक है नॉय, अगर मैं आपको इसकी वीडियोस के ऊपर लेके चलूं तो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कि 1 डे अगो है 15 के व्यूज है, ठीक है। ये क्विजली के नाम से एक चैनल है, ठीक है। तो इस पे क्या है, बच्चों के लिए क्विज है छोटे छोटे, कि आपने बच्चों के लिए कैसे, ये मैं अगर आपको इसमें से एक शॉर्ट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं जिनमें से ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यू की शेप में, और उसमें से हमने एक जो आंसर होता है उसको वो फिर थोड़े वेट के बाद उसको ये कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, गैस द करेक्ट लोगो, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अभी हम आंसर में इसमें देख सकते हैं, ये देखें नीचे टाइमर चल रहा है और ये अमेजोन का ऐसा ही लोगो है। तो इस तरह से आप भी बना सकते, देख सकते हैं इस चैनल की मैंने जो अर्निंग स्टेटस निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी मंथली जो अर्निंग है वो 4K से ज्यादा है। तो ये एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म नहीं है, ये एस्टिमेटेड अर्निंग है। मैं आपको ले चलती हूँ कि हमने ये काम करना कैसे है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल काम है, ठीक है। मैं आ चुकी हूँ गूगल की स्क्रीन पर। तो यहाँ मैंने सिंपली टाइप करना है चैट जीपीटी, ठीक है। एक ब्राउजर में हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद दूसरे ब्राउजर पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कैनवा, ठीक है। कैनवा टाइप किया। कैनवा टाइप करने के बाद अगर कैनवा की सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 2 से 3 मिनट में आपने ये काम कर लेना और क्विज रेडी हो जाएगी और आपने इसको अपलोड कर देना और आपका चैनल दिनों में मोनेटाइज होगा। मैं कंफर्म कह रही हूँ, और अच्छी खासी इस पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पे जो है ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होती है इस चीज से, वो रुकती है, उसको देखती है। अपने मेमोरी टेस्ट के लिए लोग, हर एज के लोगों को पसंद है कि वो अपने मेमोरी को टेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से वो रुकते हैं और आपकी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको कैनवा मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप कर लें। नॉर्मली कैनवा का सबको पता होता है कि कैनवा पे हम यूजली जो है वो थंबनेल, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत अच्छे जो ऑप्शंस हैं, फ्री में भी हम यहाँ पे काफी अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। और चैट जीपीटी की बात करूँ तो वो एक एआई टूल है, वहां हम उसको जो भी कमांड देंगे वो हमें उस तरह से जो है आंसर दे देगा। तो हमने मुझसे कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हमने क्या चैट जीपीटी पे सर्च करनी है चीज, उसको कमांड देनी है, उसने जो हमें देना वो हमने उठा के कैनवा के ऊपर लगा देना और हमारी वीडियो 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं कैनवा की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं अपना वो जो डिजाइन का
साइज है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स नजर आ रहा है मुझे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और मैं दूसरी साइड पे जाती हूँ चैट जीपीटी पे। यहाँ मैं इसको कमांड देती हूँ कि मुझे क्विज चाहिए। चैट जीपीटी को कमांड दूंगी कि मुझे एमसीक्यूज के साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कमांड देके दिखाती हूँ, ठीक है। गिव मी सम इंटरेस्टिंग क्विज with MCQ। और मैं अगेन से इसको दूंगी कि मुझे टेबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और द लास्ट इज आंसर, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी है, आप इस तरह से या जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेंड करूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये दो टेबल जो हैं वो चैट जीपीटी ने हमें ऑर्गेनाइज करके दे दी हैं, ठीक है। अभी ये हमारे आंसर्स हैं और ये हमारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले तो हमने जो भी हमें हिस्ट्री लगे, मतलब लाइक अभी हम ये टेबल उसने दे दिया। अब मैं अगर उसको टाइप करूंगी कि मुझे हिस्ट्री के रिलेटेड ही क्विज चाहिए तो वो मुझे दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ से आपको समझाने के लिए जस्ट ये सबसे पहले मैं टाइटल चूज करूंगी। जियोग्राफी में चूज कर रही हूँ, ठीक है। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं कैनवा पे आई। कैनवा पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जो यहाँ से अपना कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड भी हमें कुछ अट्रैक्टिव ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कौन सा चूज करूंगी, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी ले लेती हूँ। तो मैं यही ले लेती हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद इस पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन होगा, ठीक है। वहां से डिलीट करेंगे। यहाँ से हम इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर यहाँ से सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड हेडलाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री में है सारे, और इनमें से भी कुछ फ्री है लेकिन कुछ जो है वो हैं दूसरे, वो पेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेती हूँ फिलहाल, ठीक है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हमारा जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे जहाँ पे मैं सेट करना चाहूंगी वहाँ पे अनग्रुप को मैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर साइड पे कर दूंगी ताकि हमारा जो, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहले मैं सेट करूंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन उठा के लाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगी, कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से ये नजर आएगा, ठीक है। अब हमने अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेना, ठीक है। मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगी। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगी। ये आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ब्लैक करके और फिर इसका जो फॉन्ट कलर है उसको मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। किसको कहते हैं कि जो सूरज की जो चढ़ते हुए सूरज की सरजमीन किसको कहते हैं, ठीक है। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने जो है प्रीमियम कंट्रीज को भी टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इंग्लिश में टाइप करना होगा, ठीक है।
तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स पे ले जाती हूँ अगेन। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके जो इस पे अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, ये नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगेन चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के जाने के बाद हम इस पे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चाइना कॉपी करके तो यहाँ पे आ गई हूँ, अगेन मैंने टेक्स्ट का ऑप्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से जो है ना, जिस तरह आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं इसको कलर को अगेन चेंज करूंगी, चेंज करने के बाद मैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं इसकी टाइमिंग पे क्लिक करूंगी, इसको मैंने कहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, शो टाइमिंग पे क्लिक करूंगी। शो टाइमिंग पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइप कर लूंगी जापान, ठीक है। तो इसको भी मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगी और ये वाला इफेक्ट दे देते हैं हम, ठीक है। तीन जो ऑप्शंस होंगे हमने उनको सेम कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे अगेन जाऊंगी तो इसके कलर को, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा सा, तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। ये हमने इन सबको एक कलर में ही करना है, तो इसको ब्लैक, ठीक है। तो अभी मैं इन सब की जो टाइमिंग है उनको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको टाइमिंग्स पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, सबसे नीचे वाला, ठीक है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैं, हमारे पास अभी भी थोड़ा सा इसमें है कि हमने जो अपने हमारी वर्डिंग है उसको हमने किस तरह से शो करवाना है। उसको क्या करूंगी, एनिमेट पे क्लिक करूंगी कि हमारे वर्ड जो है वो शो कैसे होने चाहिए। तो ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास जो है वो थोड़ी सी कमी है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा जो हमारी मैंने शॉर्ट रेडी किया वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट पे क्लिक करेंगे, पॉइंट आउट, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी चूज कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे जो भी अच्छा लग रहा है मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है। पॉइंट आउट अप, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट पे मुझे अच्छा लग रहा है तो हम पॉइंट आउट अप कर लेते हैं कि हमें ऊपर जो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ, ठीक है, या फिर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके तो मैं एडिट पर क्लिक करूंगी और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद मैं इसको को तो हम फुल करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम अब टाइम है आंसर का, तो हमें क्या करना है, हमने तो क्लिक करना है ऐड हेडलाइंस पे। अब है हमारा काम, हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी देख सकते हैं और 3 भी। तो अब हमने जापान को टाइप किया, यहाँ से इसके जो बैकग्राउंड है वो हमने सबसे पहले ग्रीन करना है क्योंकि ये आंसर है। तो हमें आंसर के लिए मैं इसको ग्रीन कर लेती हूँ, ये ग्रीन अच्छे वाला ग्रीन नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगी और थोड़ा सा पीछे करूंगी, ठीक है। तो इसमें जो मैं जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनको मैं ब्लैक कर दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इनहेंस लग रहा है। अभी मैं इसकी टाइमिंग पे क्लिक करूंगी, ठीक है। शो टाइमिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम इसको बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो है आंसर, ठीक है। अभी मैं इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दरम्यान में करूंगी, दरम्यान में करने के बाद अभी भी हमारी जो मैंने बनाई है उसमें थोड़ी सी कमियां है, जो हमारी शॉर्ट्स रेडी कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी कमियां। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेलिब्रेशन पे क्लिक करूंगी। सेलिब्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये ग्राफिक्स में क्लिक करूंगी, ग्राफिक्स में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है।
तो मैं इसकी अगर टाइमिंग्स पे सिलेक्ट करूँगी, मुझे कब शो होना चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट पे जाऊँगी जापान के पास। ठीक है, अभी आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, आप देखें। ठीक है, तो अभी जो हमारी शॉर्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें एक जो है वो कमी है। वो क्या है? वो ये है कि इसके पीछे कुछ म्यूजिक लगाना है। अगर तो आप खुद थोड़ी बहुत कमेंट्री कर सकते हैं, अगर तो आप खुद थोड़ा बहुत जो है वो फनी आवाजें निकाल सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना फिर आप इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सीधा चले जाना है अपने चैनल के डैशबोर्ड पे, और वहां से जो फ्री कॉपीराइट म्यूजिक है वो हमने ले लेनी है। ठीक है, करूंगी और यहाँ से कोई भी म्यूजिक ले लूंगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना अपलोड पे क्लिक करूंगी और ऑडियो पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला ले लूंगी। टॉप 10 मैंने किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से डेली का चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं टॉप 10 पे अप्लाई करूंगी। ठीक है, और अभी मैं आपको ये है जो है वीडियो को ऑन करके दिखाती हूँ, जो हमने शॉर्ट रेडी किया उसको ऑन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम अप कर लूँ। तो ये अभी आपने सरप्राइज है आप सबके लिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह जी, तो ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कि कैसे मैंने 3 से 4 मिनट में आपको शॉर्ट रेडी करके दे दिया, जिसमें ना तो आपकी आवाज अपनी है, ना ही आपने कुछ खुद से करना है। एफर्टलेस काम है, बस 1-2 मिनट में आपने कर देना है। ये काम आप मोबाइल पे भी इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जाके कैनवा पे अपना लॉगिन बनाना है, चैट जीपीटी पे अपना लॉगिन ऐड करना है और इस काम को शुरू कर देना है। ना ही यहाँ पे किसी जो ऐप की सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। कुछ नहीं करना, आपने जस्ट चैट जीपीटी को कमांड देनी है, वो आपको देगा। जो भी आपको टेबल देगा उसमें से आपने जो है उठा के तो कैनवा पे पेस्ट करते जाना है और आपकी वीडियो खुद ब खुद रेडी हो जाए। आज वीडियो को आपने बहुत पसंद किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल